आप देख रहे हैं लोकल टीवी। इस समय हम लोकल टीवी के न्यूज रूम में मौजूद हैं और लोकल टीवी में फिर से एक बार मेरे दर्शकों का स्वागत है और आप लोकल टीवी देखना शुरू कर चुके हैं। लोकल टीवी को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लोकल टीवी को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और ऑल का ऑप्शन पर जाकर क्लिक कीजिए ताकि छत्तीसगढ़ के साथ साथ देवों की छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आपको मिल सके। अब हम बात करेंगे कलयुगी बेटे की। कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद किसी को मामले की कानो कान खबर ना हो करके वो जल्दबाजी में अपने पिता का अंतिम संस्कार भी करना चाहता था, लेकिन उसके पिता की जो दूसरी पत्नी थी उसकी दूसरी पत्नी को भनक लग गई। दूसरी पत्नी शमशान घाट तक पहुंच जाती है। इसके बाद वो पुलिस को शिकायत कर देती है कि उसके पति की मौत संदेहास्पद तरीके से हुई है। दूसरी पत्नी की शिकायत के बाद हरकत में आई पुलिस प्रशासन तत्काल उस बॉडी को लाकर जब पीएम करवाती है तो पीएम रिपोर्ट में पुलिस को डॉक्टर ये रिपोर्ट सौंपते हैं कि बिजली से करंट लगने से, बिजली के करंट से जो मृतक की मौत हुई है। इसके बाद जो 18 दिन के जांच पड़ताल के बाद जो मृतक था, मृतक के बेटे को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये पूरा मामला छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का है। यहाँ पर करंट लगाकर पिता की हत्या कर देती है। बेटा ये कहता है कि पत्नी पर उसका जो रखता था बुरी नज़र, इसीलिए उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस 18 दिन के बाद आरोपी को जांच पड़ताल के बाद गिरफ्तार कर लेती है। खबर का विस्तार मेरे दर्शकों को बताना चाहूंगा। ये पूरा मामला छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले का है। यहाँ पर बिलासपुर में एक बेटे ने अब जो उसके पिता को मौत के घाट उतार दिया। पिता को बिजली की तार से करंट लगाकर बेटा उसकी हत्या कर देता है। वह मामले को गुमराह करने के लिए अपने परिजन के साथ साथ मोहल्ले वासियों को जानकारी देता है कि पिता की तबीयत खराब थी और हार्ट अटैक के चलते पिता की मौत हो गई थी। इसके बाद फिर लेकिन जो उसकी दूसरी पत्नी रहती है, दूसरी पत्नी को जब जानकारी लगती है तो संदेह जताती है और वो पोस्टमार्टम कराती है, जिसके बाद हत्या का मामला सामने आता है। आपको बता दूं कि पुलिस ने घटना के 18 दिन के बाद जो आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। पत्नी पर बुरी नजर रखने के चलते उसने पिता की हत्या करने की बात वो पुलिस के सामने स्वीकार करता है। मामला कोटा थाना क्षेत्र का है।